हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 के 4 क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 12 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके प्लीज सेंड करें। क्वेश्चन 9, find the value of p so that the three lines 3x plus y minus 2 is equal to 0, px plus 2y minus 3 is equal to 0 and 2x minus y minus 3 is equal to 0 may intersect at one point। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सेटिस्फाई होंगी। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिएगा, इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 2 दी हुई है और इक्वेशन 3 दी हुई है। इक्वेशन 1 और 3 से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन का फाइंड करेंगे। इन इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। दूसरी थर्ड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये थर्ड इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन हम अलग लिख लेते हैं px प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो इनको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, जिससे y कैंसिल हो जाएगा। सो 5x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज 5। इससे x की वैल्यू 5/5 मींस 1 आ जाती है। x इक्वल टू 1 किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। सो 2x मींस 2 इंटू 1 माइनस y इक्वल टू 3। सो माइनस y आ जाता है 3 माइनस 2। तो इससे y की वैल्यू आ जाती है माइनस y इज 1 मींस y इज माइनस 1। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेगा x, y भी मींस 1, माइनस 1 होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं +1, माइनस 1। सो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। वी गेट p इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मींस p इज इक्वल टू 3 प्लस 2। इससे p की वैल्यू 5 आ जाती है। ये आंसर होगा। Question 10. If three lines whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that m1 c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2 is equal to 0। तो यहाँ तीन इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तीन इक्वेशन यहाँ पर लाइन की दी गई हैं। किन्हीं दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे और उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मींस x और y की वैल्यूज को हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इक्वेशन 3 को हम अलग लिख लेते हैं, जो कि y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 है। दिस इज इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू आ जाता है। कॉमन लेंगे यहाँ x, तो m1 माइनस m2 इंटू एक्स प्लस c1 माइनस c2। तो हम कह सकते हैं कि m1 माइनस m2 x विल बी इक्वल टू c2 माइनस c1। तो इससे x की वैल्यू आ जाती है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। तो y इज इक्वल टू m1x की वैल्यू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। सो y इज इक्वल टू आ जाता है, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, m1 माइनस m2। सो y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस c1 प्लस c1 m1 माइनस m2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y इक्वल टू आ जाता है m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। तो y इक्वल टू आ जाता है, यहाँ देखिएगा m1 c1 कैंसिल हो जाते हैं, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन
m1 माइनस m2। तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ all three lines is x comma y, means it is c2 minus c1 upon m1 minus m2 comma m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इक्वेशन 3 से सेटिस्फाई कराएंगे। सो इक्वेशन 3 हमने लिखी हुई है। सो y यहां पर लिखेंगे हम m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2, दिस इज इक्वल टू m3, x की वैल्यू रखेंगे c2 minus c1 अपॉन m1 minus m2 प्लस c3। अब राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से m1 c2 minus m2 c1 अपॉन m1 minus m2, दिस इज इक्वल टू m1 minus m2, हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाता है m3 c2 minus c1 प्लस c3 m1 minus m2। m1 minus m2 से m1 minus m2 कैंसिल हो गया तो ये इक्वेशन आ जाता है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं m1 c2 minus m2 c1 इज इक्वल टू m3 c2 minus c1 प्लस c3 m1 minus m2। अब इसको हम राइट साइड में ब्रैकेट को ओपन करेंगे और टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो m1 c2 minus m2 c1 is equal to m3 c2 minus m3 c1 plus m1 c3 minus m2 c3। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो इसको लिखेंगे हम m1 c2 और ये m1 c3 को साइड चेंज करेंगे माइनस m1 c3 हो जाता है प्लस ये देखेगा m2 c3 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाता है प्लस m2 c3 और इस माइनस m2 c1 को इसके साथ रखेंगे तो माइनस m2 c1। अब हम m3 c1 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाता है m3 c1 और m3 c2 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाता है माइनस m3 c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा फर्स्ट टू टर्म से m1 c2 माइनस c3 प्लस नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन m2 ले लेते हैं c3 माइनस c1, लास्ट टू टर्म से कॉमन m3 ले लेते हैं c1 माइनस c2, दिस इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3 2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y equal to 3। तो इसको हम फिगर से समझेंगे। यहाँ पर हम दो लाइन देख पा रहे हैं, एक लाइन देखिएगा दी गई है x minus 2y equal to 3 और दूसरी लाइन 3 2 पॉइंट से पास कर रही है और इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री दिया गया है। अब हम देखिएगा लाइन 1 और लाइन 2 इनको कंसीडर कर लेते हैं। लाइन 1 का स्लोप हम फाइंड करेंगे x minus 2y equal to 3 से, सो हम कह सकते हैं कि 2y equal to x minus 3, सो y equal to 1/2 x minus 3/2। तो इससे स्लोप आ जाता है, इस लाइन का स्लोप हम m1 मानेंगे तो m1 equal to 1/2। इसको हम y equal to mx plus c से कंपेयर करेंगे तो ये स्लोप m1 equal to 1/2 आ गया। तो इस लाइन का स्लोप m1 is 1/2, दूसरी लाइन का स्लोप हम m2 को m मान लेते हैं और थीटा दिया हुआ है इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 45 1 होता है, सो 1 इज इक्वल टू मोड m2 m है माइनस m1 1/2 है अपॉन 1 प्लस m1 इज 1/2 एंड m2 इज m। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है 2m माइनस 1/2, 2 एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर में भी 2 एलसीएम लिया तो ये आ जाता है 2 प्लस m/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि मोड 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू 1।
अब मोड हटाएंगे और एक बार राइट साइड में प्लस साइन और एक बार नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आ जाता है 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2, 2m माइनस m इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो इससे m की वैल्यू आ जाती है 3, m3 आ गया। अब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो इससे 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 2m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m माइनस 2। तो 2m प्लस m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं 3m इज माइनस 1 मीन्स m की वैल्यू माइनस 1/3। अब देखिएगा एक बार m की वैल्यू हमने 3 लेनी है और एक बार m की वैल्यू माइनस 1/3 कंसीडर करनी है। अब क्योंकि लाइन 3 2 से पास कर रही है तो ये x0 y0 पॉइंट कंसीडर करेंगे हम। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। तो y माइनस y0 इज 2, m की वैल्यू 3, x माइनस x0 इज 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9 और 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y माइनस 2 मीन्स 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9, इट विल बी 7। एक आंसर ये होगा। अब दूसरा आंसर फाइंड करने के लिए, इक्वेशन फाइंड करने के लिए y माइनस y0 रखेंगे 2, दिस इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 1/3, x माइनस x0 3 रखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 को y माइनस 2 के साथ ले जाएंगे तो ये आ जाता है 3y माइनस 9, 3 माइनस 6, 3 into 2 is 6, दिस इक्वल टू माइनस x प्लस 3। इसको हम कह सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 प्लस 6। तो फाइनली ये क्वेश्चन आ जाती है x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। एक आंसर ये होगा। क्वेश्चन 12, find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 that has equal intercepts on the axis। तो यहाँ पर इक्वल इंटरसेप्ट दिया गया है। स्टूडेंट देखिएगा, इंटरसेप्ट को हम x इंटरसेप्ट को a और y इंटरसेप्ट को b से डिनोट करते हैं। तो दोनों इंटरसेप्ट सेम है मींस a इक्वल टू b। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1। तो इसको a एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू a। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये कहा गया है कि ये लाइन यानी इक्वेशन 1 ये पास करती है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। तो इन दोनों लाइन को हमने सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों लाइन को हम इस तरह से लिखेंगे 4x प्लस 7y इक्वल टू 3, ये लाइन 1 का इक्वेशन होगा, और 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1 ये दूसरी लाइन का इक्वेशन होगा। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2, और लाइन 1 की इक्वेशन लिखेंगे 4x प्लस 7y इक्वल टू 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x से 4x कैंसिल, तो ये आ जाता है माइनस 11y इक्वल टू माइनस 5। तो इससे y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी 5/11। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। लाइन 2 का इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1। So 2x minus 3 into 5/11 इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से 2x आ जाता है माइनस 1 प्लस 15/11, यानी 2x इज इक्वल टू 11 एलसीएम लेंगे, सो माइनस 11 प्लस 15/11। सो 2x आ जाता है 4/11। सो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा 6 और 7 ये 13 होता है, तो यहाँ प्लीज मेक ए करेक्शन। तो y इक्वल टू 5/13 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ करेक्ट कर लेते हैं 5/13। तो 2x विल बी माइनस 13 प्लस 15/11 की जगह 13 लिखेंगे, सो 2x आ जाता है 2/13। तो इस तरह से x हम कह सकते हैं इट विल बी 1/13। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट will be
x, y means 1/13, y is 5/13. अब हम इक्वेशन 1, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 को लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू a। यहाँ पर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस लाइन से सेटिस्फाई कराएंगे, तो 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू a। इससे a की वैल्यू आ जाती है 6/13। सो लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू a, इसमें a की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 6/13। क्रॉस मल्टीप्लाई से हम कह सकते हैं 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये आंसर होगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.